Fourth angle for the Cancerian is a pillar angle for the family life. It is a baseful angle for your achievement for the life. आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आप अपनी आदतों में महसूस करते थे और आप उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आप अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली ब्लड रिलेशन में महसूस करते थे एंड आपके पास उनका कोई वे आउट नहीं था। ये आपसे डिमांड करती है कि आप मेंटली प्रेजेंट रहें अपने कामों के लिए। अब लापरवाही का दौर नहीं है। जो इस वक्त इक़दामात आप करेंगे, इसके रिजल्ट्स अगले कई महीनों तक आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आप अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं, अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 16 सितंबर से ऑन 22 सितंबर तक निज़ाम शमसी में दो वाक़यात पेश आएंगे। इन दोनों वाक़यात का आपकी ज़िंदगी पर या आपके टाइम बिहेवियर पर, आपकी स्किल्स पर या आपकी फीलिंग्स पर क्या असर पड़ेगा, उसकी थोड़ी तफसील बयान करता। 18 सितंबर को चांद ग्रहण होगा। चांद पहले तो पूरा होगा एंड सेम डे उसी दिन चांद ग्रहण भी होगा। तो दो इवेंट इन अ सिंगल डे है। फुल मून ऑन 18 सितंबर एंड लूनर एक्लिप्स ऑन 18 सितंबर। फुल मून आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव इवेंट होता है जब चांद की पूरी आबोताब, अब चांद की पूरी रोशनी, चांद का पूरा फ्यूल आपके पास मुयस्सर आता है। फुल मून आपके लिए आपकी नेचर को मैच्योर, स्पिरिचुअल फीलिंग्स का प्लेजेंट होना उस तरफ ले जाता है। इस दफ़ा पूरे चांद पर ग्रहण है तो हो सकता है कि उतनी पावरफुल फीलिंग्स ना आए। मैंने चांद ग्रहण की वजह से जो इम्पैक्ट कैंसेरियन नेचर पर आ सकते हैं उसकी एक अलग वीडियो बना दी। अगर तफसील इधर बयान करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चांद ग्रहण की वीडियो का लिंक मौजूद होगा, वहां एक नज़र उसे देख लीजिए। दूसरा इवेंट 22 सितंबर को होगा। सूरज आपके लिए एक नए एंगल को, एक नई मंजिल को, एक नए मूड को ज्वाइन करेगा। सूरज अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। वो 4th एंगल पर काफ़ी पॉजिटिव बिहेव करेगा। 4th angle for the Cancerian is a pillar angle for the family life. It is a baseful angle for your achievement for the life. Achievement for the life का मतलब है जो एक certain period के लिए नहीं होंगी, जिंदगी भर जिसका असर आप देखेंगे। इन दिनों आपके किए हुए फैसले, इन दिनों आपकी इन्वेस्टमेंट्स, इन दिनों आपके रिलेशंस, इन दिनों 22 सितंबर से 30 दिनों तक के लिए सूरज एक रोटेशन या एक मंजिल या एक ट्रांजिट बिहेवियर 30 दिन तक के लिए सस्टेन करता है। तो 22 सितंबर से लेट्स से 22 अक्टूबर तक आपके लिए सूरज अब 4th एंगल पर ही घूमता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा एंड यहाँ से आपके घर, आपकी गाड़ी, आपकी आसाइश ज़िंदगी, आपके इख्तियारात, आपके औलाद के साथ कनेक्शंस, आपके अपने लव वंस के साथ कनेक्शंस बढ़ेंगे। एंड सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है आपके 2nd एंगल का। दैट मीन्स कि अगर सूरज कभी भी अच्छी फॉर्म में हो तो रुपए पैसे की आमदन शुरू होगी, अचानक होगी, तवक्कुआत से बढ़कर होगी और एक से ज़्यादा वसाइल से आएगी। सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, एक से ज़्यादा। तो अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है, अगर किसी काम का इनिशिएटिव लेना है, कोई पार्टनरशिप इख्तियार करनी है, किसी तरह की कोई नई सोर्स ऑफ इनकम अपनानी है तो इस वक्त अपनाई जाए 22 सितंबर से बाद। 4th एंगल पर आपके लिए वीनस भी है, लेकिन ज़्यादा दिन इकट्ठे नहीं रहेंगे। वीनस अगले हफ्ते निकल जाएगा यहाँ से। इस हफ्ते तक सूरज और वीनस इकट्ठे रहेंगे। बहरहाल दोनों की बाहमी कम्बिनेशन आपकी फीलिंग्स को भी पॉजिटिव रखेगी। आपकी दिमागी जो एक क्या कह सकते हैं, सोचें प्लेजेंट रहने की तरफ रहेंगी। एक और प्लस पॉइंट है आपके पास इस वक्त सोलर सिस्टम में, इस वक्त निज़ाम शमसी में आपके लिए मरकरी आपके 3rd एंगल पर है और वो 3rd एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आप अपनी आदतों में महसूस करते थे और आप उनसे छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे,
बहुत सारे ऐसे मसाइल जो आप अपने रिलेशनशिप में, स्पेशली ब्लड रिलेशन में महसूस करते थे एंड आपके पास उनका कोई वे आउट नहीं था। आपके बहुत सारे ऐसे मसाइल जो स्पिरिचुअल टाइप के थे, आपके बिलीव्स, ख्वाबों का बुरा या डरावना होना, ओवर थिंकिंग, खौफ या गम, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये वाली ट्रबल्स भी इस हफ्ते दूर होने के चांसेस हैं। इस तरफ अगर आप काम करेंगे अपनी फीलिंग्स को प्लेजेंट करने के लिए या अपने खौफ पर काबू पाने के लिए, तो ये हफ्ता आपके लिए सूदमंद साबित होगा। आपके लिए जुपिटर 12th एंगल पर है। मैंने पिछले कई हफ्तों से इस बात की तलकीन करना शुरू की है कि आप सलाहियतों पर डिपेंड करिए। फिलहाल वो जो लकी फैक्टर अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस आपके लिए मुहैया करता है वो मुयस्सर नहीं है। थोड़े अरसे बाद जुपिटर अच्छी फॉर्म में आ जाएगा एंड देन यू आर अगेन लकी। जो आपका टैलेंट आपको सलाहियतें देता है वो देता ही रहेगा, उसमें कुछ चीज़ें लक फैक्टर से भी आ जाएंगी, फिलहाल वो नहीं है। सैटर्न आपके लिए रेट्रोग्रेड है। आपको चीज़ों को इंतहाई मोहतात अंदाजे से होमवर्क करके, डॉक्यूमेंटेशन को क्रॉस चेक करके, लोगों की नीयतों को क्रॉस चेक करके फिर एग्रीमेंट्स करें। जल्दबाजी आपको बाद में पछतावे में मुब्तला कर सकती है जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बाद जो सीजन शुरू होगा वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगर किसी को इन्हीं दिनों कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना है, कुछ एग्रीमेंट्स साइन करने हैं, कुछ पार्टनरशिप्स इख्तियार करनी है कुछ कंसेरियंस को, तो उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, उन्हें ब्लू सफ़ायर या रूबी पहनना चाहिए। ये ऐसी रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए टाइम बिहेवियर की नेगेटिविटीज़ को रिपेल करेंगी एंड पॉजिटिविटीज़ को इन्हेंस करेंगी। बस दो चीज़ों का ध्यान रखें कि जब सूरह शम्स पढ़ें तो इकरारुम बिल लिसानी, ज़ुबान से मुकम्मल तौर पर जब इजहार कर रहे हों, तो तस्दीकुम बिल कल्ब, दिल उसकी तस्दीक करे। एंड दूसरा, जब स्टोन बाय करें तो नेचुरल स्टोन बाय करें, सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड स्टोन काम नहीं करते। अगर आप स्टोन बाइंग का एक्सपीरियंस रखते हैं तो अच्छी बात है, आप फिर कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट अगर किसी वजह से स्टोन बाइंग एक्सपीरियंसेस आपके पास नहीं है तो आप एस्ट्रोजेम्स के फोरम से भी स्टोन बाय कर सकते हैं। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, वहाँ से आप अपनी हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक स्टोन बाय कर सकते हैं। अगले हफ्ते मरकरी जिस एंगल पर इस वक्त है यहाँ से हट जाएगा, एक नया तरतीब ज़िंदगी, एक नई प्लानिंग ऑफ ज़िंदगी क्रिएट करेगा। एंड वीनस भी जिस एंगल पर इस वक्त है इस एंगल से हट जाएगा एंड दूसरे एंगलों को जाके ज्वाइन करेगा एंड वहाँ पर उसका बिहेवियर क्या होगा वो तफसील अगले हफ्ते आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आज से मतलब ये 16 सितंबर से सो ऑन 18 सितंबर वाला चांद ग्रहण हो या 22 सितंबर सूरज की नई पोजीशन हो या फिर मरकरी की नई पोजीशन या वीनस की नई पोजीशन, ये आपसे डिमांड करती है कि आप मेंटली प्रेजेंट रहें अपने कामों के लिए। अब लापरवाही का दौर नहीं है। जो इस वक्त इक़दामात आप करेंगे इसके रिज़ल्ट्स अगले कई महीनों तक आपको मिलते रहेंगे। इसलिए अगर आप अपने मिशंस के साथ सिंसियर हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने की प्लान रखते हैं, तो अगले कुछ दिनों में आपको मौके मिलेंगे अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए, जो इज़्ज़त अफजाई की वजह भी बनेंगे, लग्जरीज़ की वजह भी बनेंगे। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते तक अब मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरी ये कोशिशें आपको कैलेंडर समझाना अच्छा लगता हो या अल्लाह ताला के इस निज़ाम को, निज़ाम शमसी को समझने में, उसकी चाल को, उसके इम्पैक्ट्स को समझने में इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी मदद मिली हो तो अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।